Lost in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. हेलो वर्ल्ड, स्वागत है आपका आरडी फॉर फिटनेस में और मेरा नाम है अभिनव टोंग और दिस वीडियो इज द पार्ट 1 ऑफ होम वर्कआउट फॉर आर्म्स। और इस वीडियो में हम बाइसेप्स का होम वर्कआउट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत फॉलोअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको टाइमली नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जो भी मैं अपना नया वीडियो रिलीज कर रहा हूं उसके बारे में उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल के सामने जो बेल आइकन है उसको जाके प्लीज क्लिक करिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो मेरी ये होम वर्कआउट सीरीज है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पहले से जिम जाते थे और वो अपना वर्कआउट जो है घर पे परफॉर्म करना चाहते हैं, और उन सब लोगों के लिए भी है जो आज से पहले कभी जिम नहीं गए और वो फर्स्ट टाइम अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक्स की कि मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है एनाटॉमी ऑफ बाइसेप्स मसल। फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या क्या हाउस होल्ड आइटम्स हैं जिन्हें यूज करके आप अपना होम बाइसेप्स वर्कआउट कर सकते हैं। और फिर मैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके बेसिस पे जो जिम गोअर्स हैं और जो बिगिनर्स हैं वो अपना वर्कआउट डिजाइन कर सकते हैं। फिर हम एक्चुअल होम वर्कआउट देखेंगे बाइसेप्स का, और फिर फाइनली मैं आपको सिखाऊंगा कि कंप्लीट वर्कआउट शेड्यूल कैसे डिजाइन करना है, बोथ फॉर जिम गोअर्स एज वेल एज फॉर बिगिनर्स। तो चलिए जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाइसेप्स मसल्स की एनाटॉमी के बारे में। सो बाइसेप्स ब्रैकियाई इज द मेन मसल दैट कंप्राइजेज योर बाइसेप्स। तो अब इस टर्म बाइसेप्स ब्रैकियाई को देखते हैं क्लोज। तो इसमें बाई जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू, सेप्स का मतलब होता है हेड, और ब्रैकियाई का मतलब होता है ऑफ द आर्म। तो बाइसेप्स ब्रैकियाई डिनोट अ टू हेडेड मसल ऑफ द आर्म। अब इस एनाटॉमी में जो दिख रही है अभी यहाँ पे आपको मसल्स, इनमें से ये जो मसल है ये और ये वाली मसल, ये दोनों जो मसल हैं ये ही कहलाती हैं हमारी बाइसेप्स ब्रैकियाई। अब बाइसेप्स ब्रैकियाई को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो पहला नंबर मैंने किया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो ये जो सेकंड नंबर है ये कहलाता है हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई, और ये 1 नंबर जो है ये कहलाता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। और जो हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई है इसे हम इनर बाइसेप्स भी कहते हैं, और लॉन्ग हेड को हम आउटर बाइसेप्स भी कहते हैं। तो ये था बाइसेप्स ब्रैकियाई। अब इसके अलावा एक और मसल होती है, ये वाली मसल जो आप देख रहे हैं ये भी बाइसेप्स का पार्ट होता है और इसे हम बोलते हैं ब्रैकियल। तो ये थी क्विक एनाटॉमी ऑफ बाइसेप्स। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हाउस होल्ड आइटम हम यूज कर सकते हैं बाइसेप्स के वर्कआउट के लिए। तो पहला आइटम हो गया, वो हो गई बॉटल, वाटर बॉटल। तो कोशिश करिए कि आप 2 लीटर की वाटर बॉटल अरेंज कर सकें, और इन वाटर बॉटल्स में आप या तो पानी भर सकते हैं, या इन बॉटल्स को आपको और हैवी बनाना है तो पानी की जगह सैंड भर सकते हैं या वेट सैंड भर सकते हैं। तो सैंड भरने से आपकी बॉटल थोड़ी हैवी इसलिए हो जाती है क्योंकि सैंड की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। डेंसिटी इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो 2 लीटर की बॉटल में जितना वाटर का मास होगा उससे ज्यादा मास आपको सैंड भरने पे मिलेगा। दूसरा आइटम हो गया जो हम यूज करेंगे वो है एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर। तो यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है आप लोगों के लिए कि जब भी आप घर पे कोई भी एक्सरसाइज करें यूजिंग एलपीजी सिलेंडर तो हमेशा खाली एलपीजी सिलेंडर यूज करिए। कभी भी गैस से भरा हुआ सिलेंडर मत यूज करिए, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सो ऑलवेज यूज एन एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर व्हाइल परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज। तो ये 3 केसेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाई रेपिटेशन ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं या लिफ्टिंग हैवियर वेट्स। जब आप बेसिकली घर पे वर्कआउट करते हैं, होम वर्कआउट करते हैं, तो आपके पास जो है एक लिमिटेशन होती है। आपके पास जो हैवी वेट्स होते हैं उनका एक्सेस नहीं होता और लाइटर वेट से ही आपको काम चलाना पड़ता है। तो जब आप लाइट वेट उठा रहे हैं बेसिकली ड्यूरिंग योर होम वर्कआउट, उस केस में जो आपका होम वर्कआउट फॉल करेगा वो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग गोल के अंडर फॉल करेगा। मतलब वहां पे आपको हाई इंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लिमिटेशन ऑफ नॉट हैविंग हैवियर वेट्स एट होम। तो जब आप लाइट वेट से करेंगे तो बेसिकली आपको रिपीटिशंस ज्यादा रखनी पड़ेंगी और सेट्स ज्यादा मारने पड़ेंगे। वहां पे मैक्सिमम मसल हाइपरट्रॉफी जो होती है वो इस सेकंड केस में होती है, बट साथ ही साथ फर्स्ट केस में और थर्ड केस में भी मसल ग्रोथ होती है। कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो सेकंड केस में मैक्सिमम मसल ग्रोथ होती है।
तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ हाई एंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का तो मेरी मसल ग्रोथ नहीं होगी। मसल ग्रोथ जरूर होगी और साथ ही साथ आपका जो एंड्योरेंस होगा वो इंप्रूव होगा और जो स्टेमिना होगा वो बिल्ड होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता चुका हूँ कि जिम गोअर्स के लिए हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे वो ये फॉलो करेंगे कि जो एक्सरसाइज वॉल्यूम एट होम जो हम कंसिडर करेंगे अपना वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करने में, दैट शुड बी इक्वल टू एक्सरसाइज वॉल्यूम एट जिम। तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, जिम गोअर्स के लिए, राइट। इसके साथ मैंने बिगिनर्स के लिए भी बताया था। बिगिनर्स के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, बिगिनर्स के लिए हम फिबोनाची सीरीज को फॉलो करके उनका वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे। तो फिबोनाची सीरीज होगी 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। मतलब मैं अगर इसे फर्स्ट वीक बोलूँ, इसे सेकेंड वीक बोलूँ, इसे थर्ड वीक बोलूँ, फोर्थ वीक बोलूँ, फिफ्थ वीक एंड सो ऑन। तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम होगा वो 1K होगा, सेकेंड वीक में हमारा टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम 1K, थर्ड वीक में 2K हो गया, फोर्थ वीक में 3K, फिफ्थ वीक में 5K एंड सो ऑन। तो ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ जो पहले मैंने वीडियो रिलीज करी थी उसमें। तो किसी को डिटेल में ये समझना है कि ये स्ट्रेटेजी हम कैसे फॉलो कर रहे हैं तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हो गई जो हम फॉलो करेंगे जिम गोअर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए। पहली एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट बॉटल कर्ल्स। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट खड़ा होना है और अपने दोनों हाथों में एक एक बॉटल पकड़नी है और उन बॉटल्स को एक एक करके ऊपर की तरफ कर्ल करना है एज हाई एज यू कैन। और आपको अपनी वेस्ट स्टेबल रखनी है और पूरा कंसंट्रेशन बाइसेप्स पे होना चाहिए ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है बॉटल कर्ल्स। तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट खड़ा होना है और अपने दोनों हाथों में एक एक बॉटल पकड़नी है और यहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे तो दोनों बॉटल एक साथ कर्ल करनी है ऊपर की तरफ। अगली एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट बॉटल कर्ल्स आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट खड़ा होना है और आउटवर्ड मतलब कि बाहर की तरफ अपने दोनों हाथों में एक एक बॉटल पकड़नी है और फिर उन बॉटल को एक एक करके ऊपर की तरफ कर्ल करना है। अगली एक्सरसाइज है बॉटल कर्ल्स आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे भी आपको बॉटल आउटवर्ड्स पकड़नी है बट यहाँ पे जब आप कर्ल अप करेंगे ऊपर की तरफ तो दोनों बॉटल्स एक साथ कर्ल अप करनी है। अगली एक्सरसाइज है सिलेंडर कर्ल्स। तो यहाँ पे आपको एक एलपीजी सिलेंडर, खाली एलपीजी सिलेंडर अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और फिर उस सिलेंडर को ऊपर की तरफ कर्ल अप करना है यूजिंग बोथ योर हैंड्स एज हाई एज यू कैन। अगली एक्सरसाइज है सिलेंडर हैमर कर्ल्स। तो यहाँ पे आपको सिलेंडर को हैमर कर्ल्स की एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इस तरह से पकड़ना है जैसा इस वीडियो में देख रहे हैं आप और फिर उस सिलेंडर को ऊपर की तरफ कर्ल अप करना है एज हाई एज यू कैन। अगली एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट बॉटल हैमर कर्ल्स। तो यहाँ पे आपको दोनों हाथों में एक एक बॉटल पकड़नी है हैमर पोजीशन में और फिर एक एक करके उन बॉटल्स को ऊपर की तरफ कर्ल करना है। अगली एक्सरसाइज है बॉटल हैमर कर्ल्स। तो यहाँ पे भी आपको दोनों हाथों में एक एक बॉटल पकड़नी है हैमर पोजीशन में और दोनों बॉटल्स को एक साथ ऊपर की तरफ कर्ल करना है। अगली एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट बॉटल हैमर कर्ल्स आउटवर्ड। तो यहाँ पे आपको अपने दोनों हाथों में एक एक बॉटल पकड़नी है आउटवर्ड्स डायरेक्शन में और फिर उन बॉटल्स को एक एक करके कर्ल अप करना है।
अगली एक्सरसाइज है वो बॉटल हैमर कर्ल्स आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे आपको आउटवर्ड्स डायरेक्शन में बॉटल पकड़नी है अपने दोनों हाथों में और दोनों बॉटल्स को एक साथ ऊपर की तरफ कर्ल करना है। अगली एक्सरसाइज वो बॉटल कंसंट्रेशन कर्ल। तो यहाँ पे आपको एक स्टूल पे बैठना है और अपना एक हाथ इनर थाई पे रखना है और दूसरा हाथ जो है दूसरे पैर के नी पे रख के अपनी पूरी बॉडी बैलेंस करनी है और फिर ऊपर की तरफ बॉटल को कर्ल अप करना है फुल कंसंट्रेशन के साथ। like city nights, satellites. When I'm old and losing sight, carry me home all through the night. I need your love, I need your light. Like city अगली एक्सरसाइज है अंडरनीथ बॉटल फीचर कर्ल्स। तो यहाँ पे आपको एक हाथ दूसरे हाथ के नीचे रखना है और फिर आपको बॉटल कर्ल्स करने हैं। आपको जब आप अंडरनीथ अपना हाथ रखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा पोजीशन आपको प्रीचर कर्ल्स वाली पोजीशन में आ जाएगा आपका हाथ, और इसीलिए आपको यहाँ पे एक अपना हाथ अंडरनीथ रख के ये एक्सरसाइज करनी है। अगली एक्सरसाइज है वो अंडरनीथ बॉटल प्रीचर कर्ल्स आउटवर्ड। तो ये भी जो पहले एक्सरसाइज दिखाई थी उसी एक्सरसाइज की तरह है, बट यहाँ पे आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में अपने हाथ रखने हैं अंडरनीथ प्रीचर कर्ल्स करते हुए। अगली एक्सरसाइज है वो ओवरहेड बॉटल कर्ल्स। तो यहाँ पे आपको नीज पे बैठ के दोनों बॉटल्स आउटवर्ड डायरेक्शन में अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए पकड़नी है और फिर ओवरहेड जो है बाइसेप्स कर्ल्स लगाने हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम पूरा कंप्लीट वर्कआउट शेड्यूल कैसे डिज़ाइन करेंगे बाइसेप्स के होम वर्कआउट के लिए। तो ये कुछ सैम्पल सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं उस बंदे के लिए जो बंदा जिम जाता है और अपना बाइसेप्स का वर्कआउट जिम में करता है। तो ये जस्ट सैम्पल सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है, तो ये बेसिकली वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। तो मैंने हर एक्सरसाइज के सामने वेट लिखा, कितना लिफ्ट कर रहे हैं उस एक्सरसाइज में वेट, रेपिटेशंस लिखी और टोटल सेट्स लिखे, और हर सेट का जो है मैंने एक्सरसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट किया, और फिर फाइनली जितना भी एक्सरसाइज वॉल्यूम है सबका मैंने टोटल किया। तो इस केस में जो टोटल आया वो आया 5400 kg रेप सेट। तो ये 5400 kg रेप सेट टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम हो गया होम वर्कआउट के लिए उस पर्टिकुलर बंदे के लिए जो कि जिम जा चुका है पहले और जो जिम में एक्सरसाइज कर चुका है या जिम में एक्सरसाइज करता है। तो जिम गोअर्स के लिए मैंने सारी एक्सरसाइज लिखी। तो ये सारी वो एक्सरसाइजेज हैं जो अभी मैंने कुछ मिनट पहले डेमोन्स्ट्रेट करी। उन एक्सरसाइज के सामने मैंने वेट लिखा और रेपिटेशन और सेट इस तरह से लिखी टोटल कि जो फाइनली मैं जो सम अप करूंगा सारे एक्सरसाइज वॉल्यूम का वो जो है 5400 kg रेप सेट के आसपास आना चाहिए। तो इस केस में वो आया 5398.4 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5400 kg रेप सेट। तो ये तो हो गया किस तरह से हम वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे जिम गोअर्स का। अब देखते हैं कि बिगनर्स का कैसे डिजाइन करते हैं। तो बिगनर्स का जो फर्स्ट वीक का टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम है वो है 1000 kg रेप सेट यूजिंग फिबोनाची। तो बिगनर्स के लिए मैंने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज ली जैसे कि ऑल्टरनेट बॉटल कर्ल्स, ऑल्टरनेट बॉटल हैमर कर्ल्स और ऑल्टरनेट प्रीचर कर्ल्स यूजिंग हैंड अंडरनीथ। वेट लिखा उन एक्सरसाइजेज में और रेपिटेशन और सेट इस तरह से डिजाइन किए कि जो टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम आएगा वो जो है 1000 kg रेप सेट के आसपास आना चाहिए। तो इस केस में वो आ रहा है
1080 kg rep set, which is almost equal to 1000 kg rep set. तो इस तरह से हम जो है होम वर्कआउट के लिए वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करते हैं, बोथ फॉर जिम गोअर्स एज वेल एज फॉर बिगनर्स. तो ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता था. बाकी जो सारी कैलकुलेशन है वो आपको करनी है. मैं बस आपको सिखाना चाहता था कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये कैसे करते हैं, जिससे कि आप इजीली अपना वर्कआउट शेड्यूल खुद डिजाइन कर सकें.